तो देखो आज मेरे पास है ना दो तगड़े पावरफुल फोन है। एक तो Realme का GT7 है और इसी के साथ में इसका छोटा भाई लॉन्च हुआ है GT7T। अभी देखोगे ना तो यहाँ पर ये दोनों फोन सिमिलर टाइम पे लॉन्च हुए हैं। अब ये जानना था, मैं सोचा था कि एक वीडियो देने से बेटर दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और किसमें क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं कि आप लोगों को कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि GT7 आता है अराउंड 40,000 का, जिसपे 5,000 का डिस्काउंट रहेगा तो 35,000 का मिल सकता है। और ये GT7T जो है ये मिलेगा अराउंड 35,000 का, जिसपे 6,000 का डिस्काउंट है तो ये मिलेगा 29,000 का। तो सिंपली 6,000 का डिफरेंस है। अब उस 6,000 के डिफरेंस में आपको क्या 7T बेटर पड़ेगा कम पैसा देके कि नहीं पैसा ज्यादा देके, मतलब 7 ज्यादा बेटर रहेगा। तो अलग वीडियो देने से मैंने सोचा कि एक ही में ज्यादा बेटर वे से समझा सकता हूँ। बाकी स्टार्ट रही बात अनबॉक्सिंग से लेकर, तो बॉक्स के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, कवर, फोन, चार्जर, जो नेसेसरी चीजें चाहिए सब मिलता है। रही बात दोनों फोन है ना स्टार्ट हो जाएंगे 128, दोनों में किसी में नहीं आने वाला, दोनों 256GB से स्टार्ट होगा और जिसकी वजह से आपको UFS 4.0 की स्टोरेज मिलेगी, 1 की नहीं। अभी देखो थोड़ा डिजाइनिंग के लेके समझोगे तो दोनों में सेम डिजाइन फॉलो किया है Realme ने अभी, लेकिन जो Realme GT7T मेरे पास है ये वीगन लेदर फिनिश है जो कि अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी लाता है, एक अलग एक्सपीरियंस निकाल के देता है। बाकी इसमें और दो कलर आते हैं तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ये वाला मेरे पास जो कलर है ये ब्लू कलर है। अब इसमें मैंने ना पहली बात तो दो चीज नोटिस करी है, इसको हम लोग ने थोड़ा सा नॉर्मली यूज किया है, कवर वगैरह नहीं लगा है। तो इसको थोड़ा सा रफली यूज किया था ना, तो इसके आयर ब्लास्टर की इधर ना थोड़ा सा पेंट निकल गया मेरे से, तो वो मेरी गलती हो सकती है या फिर पता नहीं बिल्ड क्वालिटी में भी आप कैसा हो, आई डोंट नो। लेकिन हाँ दोनों ही कलर अच्छे लग रहे हैं भाई, मेरे को तो दोनों कलर पसंद आए। आप अपनी चॉइस देख लेना जो से आपको लेना है, ये भी बेस्ट है ये भी बेस्ट है। बाकी साइड में प्लास्टिक फ्रेम है और यहीं पर सामने देखते हो दोनों के बेजल्स भी कम देखने मिलते हैं। इन हैंड फीलिंग में भी सॉर्टेड लगते हैं, ऐसे कोई जायंट मॉन्स्टर नहीं लगते कि वेट ज्यादा है तो गिर पड़ जाएगा। और गेमिंग के हिसाब से जो कंफर्ट चाहिए ना वो भी बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि थोड़ा चौड़े साइज का हल्का सा फोन निकल कर आता है, पतला सा नहीं है, मतलब ऐसे नैरो साइज में नहीं है। बाकी इनका है ना एक और तगड़ा प्रीमियम फोन आने वाला है जो कोलैबोरेशन किया है इन्होंने एस्टन मार्टिन के साथ में, जो बेसिकली कार वूम वूम वाला है ना उसके साथ में, तो वो भी मिलेगा मार्केट में। बैक पैनल जो आता है ना इनका, उसके अंदर जो बेसिकली एक है ना इंडस्ट्री फर्स्ट कुछ सेगमेंट काम किया है, बेसिकली आइस सेंस टेक्नोलॉजी डाला है, के ऊपर ग्राफाइन शीट है जिसकी वजह से फोन की हीटिंग और थर्मल्स को कंट्रोल किया जाएगा, जो कि मुझे अच्छा लगा था। बट जब मैं इनकी ब्रीफ पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने जो एक्सटर्नल कवर आता है ना, दूसरा कवर जो फोन प्रोटेक्ट करता है, उसके ऊपर कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है। तो मैंने सोचा कि काफी क्रेजी आइडिया नहीं है, मतलब फोन की थर्मल को मतलब ऐसा सॉर्ट करने के लिए जो पीछे बैक कवर है उस पे भी कुछ उन्होंने ग्राफाइन शीट डाल दी है, जिसकी वजह से फोन मतलब ज्यादा गर्म भी होगा तो ग्राफाइन शीट उससे थोड़ा सा कूलिंग कर देगा। लेकिन मेरे हिसाब से थॉट ऐसा था कि अगर कोई ब्रांड ऐसा देना चालू करेगा, मतलब जो उसका कवर आता है उसी के ऊपर कुछ थर्मल का काम करके दे देगा, तो सॉर्टेड नहीं रहेगा, कुछ ऐसा मस्त हो जाएगा, फोन की कूलिंग भी मस्त हो जाएगी। क्योंकि जो 120 FPS पे गेमिंग करते हैं ना उनके फोन बहुत गर्म होते हैं, तो वो एक इलाज है, मतलब कूलर वूलर लगाने से बेटर, मतलब मेरे दिमाग से ऐसा थॉट निकला था। अब कौन ब्रांड इसको लेकर आएगा, लेट्स सी। बाकी वेट दोनों का सिमिलर है, पतलापन भी दोनों में नॉर्मल आता है, टाइप सी आता है 2.0 दोनों के अंदर, 3 माइक है, आयर ब्लास्टर है, डुअल नैनो सिम डाल सकते हो। बड़े वाले के अंदर IP69 है और छोटा वाला जो भैया है उसके अंदर IP68 की रेटिंग है, तो वाटर प्रूफ तो है भाई दोनों। डायमेंसिटी 9400E प्रोसेसर है जो फर्स्ट टाइम किसी फोन के अंदर देखा गया है, और इसी के साथ GT7T के अंदर डायमेंसिटी 8400 मैक्स है, जो कि सेगमेंट का पावरफुल बोला जा रहा है ऑफर लगा के, क्योंकि विदाउट ऑफर आपको 35,000 का मिलेगा, जिस पर आपको ये जो परफॉर्मेंस है आगे पता चल जाएगा कैसा निकल कर आता है। और बाकी दोनों पर आपको LPDDR5X की रैम मिलती है और रैम एक्सपेंशन भी है। स्टोरेज मैंने बता दिया 128 आता नहीं है तो उसकी वजह से 256GB वाली स्टोरेज मिलती है, तो दोनों ही आपको 4.0 के साथ में मिलते हैं। बट कौन सा फास्टर रहेगा, क्योंकि दोनों फोन पर जो बैटरी आती है ना वो है 7000 mAh के साथ में, और जहां पर 120 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिलता है, तो चार्जिंग स्पीड को लेकर तो रोना नहीं है, 40 मिनट के अंदर पूरा फोन आपका 100% चार्ज है। जो दोनों के अंदर प्रोसेसर का डिफरेंस है लेकिन बैटरी तो सेम आती है, तो कौन ज्यादा बैटरी एफिशिएंट बनता है वो भी समझ जाएगा। दोनों फोन 100% पे चार्ज करके टेस्टिंग स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले Antutu बेंचमार्क निकाला, तो जहां पर इसका स्कोर आया GT7 का 21 लाख के प्लस के स्कोर देखने मिले। अब जहां पर GT7T का स्कोर आया समवेयर 17.5 लाख का, और जब ये टेस्ट सेकंड हुआ था ना तब GT मोड ऑन करा था, क्योंकि तब फोन और ज्यादा ओवरक्लॉक की तरफ जाता है, तो जिसकी वजह से हमको स्टेबिलिटी को लेकर स्कोर 20 लाख मतलब स्कोर निकाल के दिया सेकंड टाइम में, और इसका 17 लाख के आसपास आया था। अब जब स्टोरेज देखोगे ना दोनों में सेम आती है 4.0 की, बट जो स्पीड है दोनों की वहां पर सेम आती है, उसको लेकर कोई इशू नहीं है। बाकी सिंगल कोर में देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर GT7 विन करेगा, मल्टी कोर में भी, इवन GPU के स्कोर्स में भी। और जब इसका CPU थ्रॉटल टेस्ट निकाला था तो वहां पर ये 61% का CPU थ्रॉटल निकालता है, और GT7T जो है वो 67% का CPU थ्रॉटल निकालता है। तो परफॉर्मेंस के जो Antutu स्कोर्स देखोगे डेफिनेटली 9400 डायमेंसिटी जो E प्रोसेसर
प्रोसेसर है और 8400 मैक्स है, तो वहां पर 8400 मैक्स डेफिनेटली सेकंड पे आता है, फर्स्ट। बाकी अगर एक स्टेबिलिटी स्कोर देखते हो ना तो वहां पर ये 54% का है और ये जबकि 85% है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि स्टेबिलिटी को लेकर 70 थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर फोन ज्यादा गर्म नहीं हो रहा था, जो कि मैंने इसमें दिखाया, इसकी हीटिंग थोड़ी सी ज्यादा जा रही थी। अब अगर बैटरी देखते हो तो GT7 पर आ गई 66% की बैटरी और GT7T पर आ गई समवेयर 74% की बैटरी। तो अभी तक तो बैटरी में थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बाद में मैंने 4K 60 FPS में वीडियो प्लेबैक कर दिया 15 मिनट के लिए दोनों के अंदर, और जैसे ही वो खत्म हुआ तो फिर 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग करी अगले 15 मिनट के लिए। तो जिसकी वजह से अब बैटरी देखते हो तो 56% पर GT7 था और 7T आ गया समवेयर 66% पर। अभी ना कॉपी पेस्ट का देखते हैं, मतलब अगर आप SSD से फोन के अंदर डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है। तो एक 10 GB के अराउंड की फाइल थी, वो हमने एक एक करके दोनों फोन में ट्रांसफर करी। तो सबसे ज्यादा जो टाइम लिया वो GT7T था, क्योंकि यहाँ पर इसने 11 मिनट 20 सेकंड का टाइम लिया, जबकि ये अराउंड हाफ में से थोड़ा सा कम में हो गया 5 मिनट के आसपास। क्योंकि देखो दोनों में सेम स्टोरेज थी, सेम टाइप सी आता है, बट मे बी जो टाइप सी है वो थोड़ा मे बी मेरे हिसाब से 7 से थोड़ा सा पीछे हो सकता है, जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफर ऑलमोस्ट डबल अप गया। और वहां पर एक प्रोसेसर का भी हाथ रहता है, तो वो डिफरेंस थोड़ा सा देखने मिला। अब उसके बाद में वीडियो रेंडरिंग करके देखी, भाई यहाँ पर कोई डिफरेंस ही नहीं था, मतलब जो सेटिंग्स तो सेम ही थी दोनों के अंदर, कलर ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ सेम था, सिर्फ 2-3 सेकंड का डिफरेंस था। अब अगर बैटरी देखते हैं कि कितना रहा, क्योंकि दोनों के अंदर 7000 mAh बैटरी सेम आती है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑप्टिमाइजेशन कैसा है नॉल वगैरह, तो उसके जानने से पहले सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, कमेंट मारो। आपके भाई की डेटा और रिव्यू के लिए इतना डिटेल रिव्यू शायद से देखने नहीं मिला होगा, आपने अभी तक तो देख लिए होंगे कुछ वीडियोस, तो मे भी आपको कुछ अच्छा ही देखने मिल रहा है, तो उसी एफर्ट के लिए लाइक मार के जरूर जाना। तो डेटा अगर देखते हो तो GT7 यहाँ पर 51% की बैटरी रखता है और जबकि GT7T 61% की बैटरी रख रहा है। तो अगर आप देखते हो तो बैटरी में भाई सीरियसली में ये भाई साहब जीत गए। Realme GT7T 39% की बैटरी ड्रॉप करी और इसने 49% की। क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि गर्म हो रहा है फोन, मतलब हीट की तरफ जा रहा है हल्का सा परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, तो जिसकी वजह से ये डेटा हो सकता है, आगे जाके नंबर फिक्स हो सकते हैं। अभी के लिए GT7T थोड़ा स्टेबल और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये जो टेस्टिंग देख रहे हो ना आप, जो ये कंटिन्यूस करी थी, ये कंटिन्यूस 3 घंटे के आसपास तक का टेस्ट था। बाकी गेमिंग वाली बातचीत गेमिंग पाठशाला टेकी पाठशाला पर ही देखने मिलेगी डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले Realme GT7, जो कि दोनों पे BGMI PUBG दोनों पर 120 FPS लाता है। और ये भाई साहब GT7T इंडिया में BGMI जो है 90 FPS पर है, बट PUBG ग्लोबल पर ये 120 FPS अनलॉक करता है। तो मैं BGMI की बात करूंगा, PUBG की बात नहीं करूंगा वैसे तो यहाँ पर अगर आप FPS देखोगे तो डेफिनेटली ये सबसे, अगर पहले देखते हो Realme GT7T, ये 90 FPS बहुत अच्छे से करवा रहा है, कोई ऐसा इतना इशू नहीं है। आप इरेंगल में या इवेंट पे जब कूद रहे हो, आसपास में 30-40 बंदे हैं, तो 90 FPS संभालने के लिए बना रहता है, कोई ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं है। और अगर ये आगे जाके 120 FPS अनलॉक करेगा तो भी मैं कहूंगा ये 90 FPS के लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि 120 FPS दिखाने के लिए बेटर होगा, बट करने के लिए 90 FPS ज्यादा बेटर चलेगा इसमें। अब अगर GT7 को देखते हो तो ये 120 FPS देता है, बट मेरे टेस्टिंग के हिसाब से ये फोन 100 से 110 तक के FPS निकालता है, मेजर एवरेज अगर पकड़ोगे तो। कांस्टेंट 120 नहीं मिलेंगे। जब आप इरेंगल पे मेन इवेंट पे फाइट लेने जा रहे हो, वहां पे 30-40 के ऊपर एनिमीज होंगे, तब ये फोन 110 और 100 के तक के FPS रखेगा। अगर इसका परफॉर्मेंस भी देखते हो, एंट्रोडू स्कोर्स देखते हो, उस हिसाब से भी ये फोन 90 100 के लिए इवन 110 भी अगर पकड़ के चलोगे तो भी बेस्ट होगा। तो वहां पर अभी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। बाकी दोनों फोन बाईपास चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं, अंदर वेपर चेंबर कूलिंग का सिस्टम भी काफी अच्छा है। बाकी इन दोनों का गेमिंग रिव्यू आप गेमिंग पाठशाला पर देख लेना डिटेल में। इवन लाइव टेस्टिंग भी करूंगा, सच बता रहा हूँ, लाइव टेस्ट में ये भी बता दूंगा और ये भी बता दूंगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं इसको 60 पे खेलो, 90 पे खेलो, HDR में खेलो, 90 पे खेलो, 110 पे खेलो, 105 पे खेलो। तो वो सब रियल लाइफ में एक्सपीरियंस जो भी रहेंगे वो लाइव में आके आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा। तब तक आप लोगों को क्या करना है, वहां पे जाके सब्सक्राइब मारना है भाई। 5 लाख वहां पे जल्दी करवाओ। चलो चलो अभी जाओ, देखते हो वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते भाई। गेमिंग का डिटेल रिव्यू है ना, गेमिंग पाठशाला पर मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना, इवन लाइव टेस्टिंग के साथ। बाकी दोनों के नेटवर्क्स में अगर देखते हो तो एक 5G बैंड थोड़ा सा कम आता है GT7T के अंदर, बाकी सब कुछ और थोड़ा सा लेटेस्ट आपको Wi-Fi 7 GT7 में देखने मिलता है। बाकी एक सेंसर कम देखने मिलता है Realme GT7T में अगर आप देखते हो तो, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है दोनों के अंदर। दोनों ही अच्छे परफॉर्म करते हैं, ऑप्टिकल वाले हैं, अल्ट्रासोनिक नहीं है, तो जो बेसिकली इस प्राइसिंग के अंदर ठीक है और अच्छी तरीके से परफॉर्म भी करते हैं। दोनों की डिस्प्ले एकदम सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बेजल्स तक में भी फर्क नहीं लगे मुझे। सिर्फ GT7
जो है उसका पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स पर है और इसका पीक ब्राइटनेस 7T का 1800 निट्स पर आता है। बाकी GT7 पे गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोडक्शन है, इसका पता नहीं 7T का। दोनों पे जो कलर्स है भाई अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, सेम ही लग रहे थे। बाकी हमने एक डेटा टेस्ट निकाल के देखा था, तो वहां पर है ना जो 6000 बोला गया है, मतलब मैंने जब 100% का ब्राइटनेस टेस्ट करके देखा था तो ये 1054 का 100% ब्राइटनेस पे टच कर रहा था ऑटो पे, और ये GT7T ये ज्यादा अचीव कर रहा था 1310 के आसपास तक का स्कोर। लेकिन रियल लाइफ में दोनों को अगर साइड बाय साइड देखूं तो दोनों की ब्राइटनेस सेम लगती है, दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी आती है। हाँ, हार्श लाइट में थोड़ा ब्राइट लगता है कभी कभी GT7। कलर्स वगैरह भी अच्छे हैं, पंचीनेस के साथ में आते हैं। दोनों ही फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आते हैं, बट थोड़ा सा रेशियो डिफरेंट है, ये 50-50 के साथ में 60-40 के साथ में मिलता है। दोनों को कंपेयर करते हो तो ये ज्यादा लाउडर मिलता है। अगर आप इसे सिंगल देखोगे तो ये भी अच्छा काम करता हुआ दिखेगा। बाकी दोनों पे Android 15 है विद Realme UI 6.0 के साथ में आता है। 4+6 तक का सेटअप इन्होंने दे रखा है, और यहीं पर अगर आप देखते हो तो UI अच्छा है, रिफाइंड है, मतलब आपको फास्ट स्मूथ एनिमेशन के साथ में काम करता हुआ दिखेगा। एनिमेशंस अच्छे हैं, बहुत लोगों को पसंद आते हैं। बाकी दोनों फोन की हैप्टिक्स भी अच्छी है क्योंकि X एक्सिस लाइनर मोटर आती है। बाकी देखोगे कैमरास के नंबर को लेकर तो यहाँ पर GT7 पर आपको एक कैमरा एक्स्ट्रा देखने मिलता है जो कि है टेलीफोटो लेंस। बाकी दोनों में 32 MP का सेम Sony IMX 615 के साथ में मिलने वाला कैमरा है। मैंने देखो दोनों फोन के कैमरा जब साइड बाय साइड रख के चेक कर रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस है, ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हो रहा था। 5-10% का डिफरेंस आ सकता है। डे लाइट में भी सेम परफॉर्म करता हुआ दिखा, लो लाइट में भी कलर्स अच्छे लगेंगे, और Realme के कैमरा में से इतनी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे काम करते हैं। थोड़े से बूस्टेड कलर है तो जिन लोगों को पसंद आते हैं तो वो देख सकते हैं। इवन सेल्फी की भी जो फोटोज है वो भी दोनों सिमिलर परफॉर्म करती हुई दिखी क्योंकि सेम ही सेंसर है 32 MP के साथ में, और साथ में जो टेलीफोटो लेंस आता है तो जिसकी वजह से आप अच्छे पोर्ट्रेट्स खींच सकते हो, तो वहां पर वो थोड़े से और प्लस पॉइंट लेके जाता है। तो मैंने दोनों फोन के कैमरा साइड बाय साइड दिखा दिए हैं, बट मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं। एज सच दोनों में मुझे कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं लग रही है। बाकी अगर देखोगे तो दोनों ही 4K 60 सपोर्ट करते हैं, बट जो 7 है ना वो भाई साहब 4K 120 भी शूट कर सकता है, और इवन 8K 30 FPS भी शूट करता है, बट 8K तो कोई करता नहीं है। हाँ, 4K 120 FPS थोड़ा काम का है क्योंकि आप स्लोमो कर सकते हो पोस्ट वगैरह में, तो वो बहुत लोगों के काम में आने वाली चीज है। और अगर फ्रंट देखते हो तो दोनों पे ही सेम 4K 60 मिलता है, तो कैमरास को लेकर भी दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है। बट अभी के लिए मुझे जो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लग रही है स्टेबिलिटी के हिसाब से वो GT7T को लेकर लग रही है। कुछ अपडेट्स के बाद में ये चीजें फिक्स हो सकती है अगर Realme इस पर देखेगा तो। बाकी काम इसमें भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा है। अभी मैं चीज आप पे छोड़ूंगा, मतलब ऐसा है कि आप कौन सा लेना पसंद करोगे वो आपको देखना है। और रही बात GT7 का कंपैरिजन किस फोन के साथ करना है वो बता देना, और GT7T का कंपैरिजन किस फोन के साथ देख सकते हो वो बता देना। इसके आसपास आता है समवेयर iQOO Neo 10, तो उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, पर आप अपने थॉट्स जरूर बताना कमेंट्स के अंदर। मैंने मेरे हिसाब से पूरा डिटेल रिव्यू, डिटेल टेस्टिंग सब कुछ बता दिया है। बाकी गेमिंग के लिए आपको गेमिंग पाठशाला में पूरा डिटेल रिव्यू, लाइव टेस्टिंग सब कुछ देखने मिल जाएगा। जब इनका सिंगल डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू और फुल रिव्यू जब कंबाइन होकर वीडियो आएगी 1 महीने बाद में, 20 दिन बाद में, तो वो आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे उस चीज को लेकर कमेंट में बता देना, और सब्सक्राइब मार के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय।